बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ जो FCPS पार्ट 1 की और JCAT की तैयारी हमने स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट लेक्चर को आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेश न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है आने वाले अटैम्प्ट के लिए, और इसमें हम रफ़ीउल्लाह जो रेडियल नोट्स है 2025 उस बुक के अंदर जितने भी गोल्डन फाइल है, और मैं आप लोग को दिखाता भी चलूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, तो ये वाला जो बुक है रफ़ीउल्लाह का, ये जो रेडियल नोट्स, लेकिन ख्याल करें कि ये जो बुक हम पढ़ते हैं इसमें 2025 एडिशन आप लोगों ने लेनी है, ठीक है जी। तो ये बुक, इसके अंदर जितने भी गोल्डन फाइल्स हैं वो आप लोग को इंशाल्लाह जैसे कि हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इस सेशन के अंदर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने हिस्सा भी लिया है, बट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक जो है ना इस सोच में है कि हम किस तरह पढ़ाएंगे या हमारे पढ़ाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो इसमें फर्स्ट एड के लेक्चर्स भी है, इसमें BRS फिजियोलॉजी भी हम कवर करते हैं, पेथोमा भी कवर करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बोर्ड के ऊपर रफ़ीउल्लाह पॉइंट्स है वो भी हम इंशाल्लाह आप लोग को कवर करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो FCPS पार्ट 1 के अंदर ज़्यादातर सवाल आता है वो ये पूछता है हाउ टू कैलकुलेट। देखिए क्वेश्चन जो है बार बार आता है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस क्वेश्चन में हल करते वक्त जो है ना प्रॉब्लम्स आती है। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीजन कंटेंट। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर सवाल आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कंटेंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक के अंदर प्रॉपर जाए, हमें पहले ये पता हो कि ऑक्सीजन कंटेंट है क्या, ठीक है जी। व्हाट इज़ द ऑक्सीजन कंटेंट, मैं थोड़ा सा आप लोग को बताता चलूँ। देखें इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको डिस्कस करेंगे, तो फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग प्रॉपर सीखेंगे, इस पे चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप लोग आंसर कर सकेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में देखिए ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो दो तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास टू टाइप्स है, एक को हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक को हम क्या कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ये हमारे पास वो ऑक्सीजन है जो ये बाउंड नहीं होता, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। और एक वो ऑक्सीजन है जो बाउंड ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज आल्सो बाउंड विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन विद इन दी RBC। तो एक को हम कहते हैं बाउंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की बाउंड बात हम करते हैं दैट इज बाउंड विद HB, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। पहले तो आप लोग को ये पता हो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बाउंड ऑक्सीजन, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। अगर FCPS या JCAT के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कंटेंट आप लोगों ने मालूम करना है, तो ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करने के लिए जो कंसेप्ट है वो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिजॉल्व ऑक्सीजन है और एक बाउंड ऑक्सीजन है। अब इसमें जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, उस पर हम बात करेंगे। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PA स्मॉल O2, दैट इज कॉल्ड P स्मॉल aO2। अगर हम यहाँ पे स्मॉल a लिखते हैं दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी प्लाज्मा, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी आर्टरी, इसको आर्टीरियल टेंशन ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है अगर हम PaO2 की बात करते हैं दैट विल बी द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, और जो ऑक्सीजन की प्रेशर आर्टरी के ऊपर लगती है वो P स्मॉल aO2 होता है। अगर इसको हम कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फिर एल्व्यूलाई के अंदर प्रेशर होता है। लेकिन अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है कि एक्चुअली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं P स्मॉल aO2 के साथ, ठीक है जी। बट इसके साथ अगर हम बाउंड ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SaO2, जिसको हम कहते हैं सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो 4 मॉलिक्यूल से मुराद 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन या 4 मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजन की। अब सवाल ये है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि मोर ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, मोर हीमोग्लोबिन विल बी सेचुरेटेड, इसका मतलब यह है कि जितना ऑक्सीजन ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे उतना सेचुरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आज के बाद जब भी एग्जाम के अंदर FCPS या JCAT में ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर सवाल आएगा
तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि अगर वैल्यू दी गई है POO2, जो PaO2 है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है और जो SaO2 है ये बाउंड ऑक्सीजन है विद हीमोग्लोबिन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम इन दो चीजों को गौर से देखें तो हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन कंटेंट है, देखिए सिंपल आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है टोटल, ये हम अगर सिंपल देखें तो ये हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन, देखिए बॉडी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ आप लोग ले प्लस मिसाल के तौर पे हम देखते हैं बाउंड ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाउंड होता है वो और डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो हमें बनती है वो ऑक्सीजन कंटेंट है। बट जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसका कैलकुलेट करने का हमने एक तरीका जो है वो मालूम करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। अब जो फार्मूला है वो सीखना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट आप लोग को पता चला कि आज के बाद अगर P_AO2 आ जाए वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, बट अगर हमारे पास SaO2 आ जाए जिसको हम कहते हैं सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो बाउंड ऑक्सीजन होगी। दोनों को मिलाते हैं और उसके फार्मूले के तहत कैलकुलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन कंटेंट निकलेगी, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए ऑक्सीजन कंटेंट जब हम मिसाल के तौर पे मालूम करते हैं तो ये फार्मूला हमें पहले से पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीजन कंटेंट। देखिए जो ऑक्सीजन कंटेंट है मिसाल के तौर पे इसका जो फार्मूला है वो हमें याद रहना चाहिए। नंबर 1 कि इसका जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड HB, ये हम ग्राम में लेते हैं, ठीक है जी, ग्राम पर DL होता है। हीमोग्लोबिन विच इज अ ग्राम पर DL फॉर एग्जांपल। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को स्पेस जो है ना उसकी वजह से ये जो फार्मूला है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है ना छोटा लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL, ये हम ग्राम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइड बाई जो हीमोग्लोबिन है ग्राम पर DL, ये हमें गिवन वैल्यू में दिया होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड 1.4 1.34 और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और फिर इसके साथ हम यहाँ पे प्लस करेंगे PaO2, दैट इज कॉल्ड PaO2 और यहाँ पे लेके प्लस 0.003। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस फार्मूले का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि ये फार्मूला हमें क्या बता रही है। दैट इज़ वेरी इजी, आप लोगों ने इस कंसेप्ट को नहीं भूलना, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ये हम इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को मिसाल बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे HB है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ दी हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन हमें उन लोगों ने दिया होगा कि दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हीमोग्लोबिन जो क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया होगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखें व्हाट इज 1.34, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। बट 1.34 का मतलब जो है इस कंसेप्ट के अंदर क्या है वो आप लोग को समझाता हूँ कि एक्चुअली जो 1.34 है इसका आइडियल मतलब ये है कि हाउ मच, इसके अंदर ये होता है कि हाउ मच ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन कैरी बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मतलब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, इसको हम कहते हैं 1.34। ये जो 1.34 ml है दैट इज दी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन ये उस कंडीशन के अंदर अगर सेचुरेशन 100% हो जो आइडियल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कहते हैं कि अगर 100% सेचुरेशन हो तो जिसमें देखा गया है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतनी एबिलिटी है कि वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करें। अब कोई बंदा बॉडी बिल्डर है, कोई बंदा थिन है, कोई बंदा मस्कुलर है, कोई बंदा फैटी है, कोई बंदा जनाब कोई भी एक्सरसाइज करता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी 100% सेचुरेशन के ऊपर वो चेंज नहीं होगी, इसलिए 1.34 ml जो है ये सब के लिए कांस्टेंट है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ गई कि भाई हाउ मच ऑक्सीजन carried by 1 gram of hemoglobin at 100% saturation, that is 1.34। देखिए FCPS और JCAT के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चंस है they seem very easy, बट इसको समझना that is very important and very tricky। और यहाँ पे देखें ये जो SaO2 है, अब ये जो SaO2 है that is nothing but the
ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन। और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉर एग्जांपल विद हीमोग्लोबिन, कि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा वो हमें किसके शक्ल में मिलेगा, SaO2 की शक्ल में मिलेगा। अगर हम इक्वेशन का मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को जस्ट इजी समझाने के लिए कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको मालूम करने के लिए जस्ट इजी अगर आप लोग को मैं समझाऊं तो यहाँ पे फोकस करें। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें HB 1.34 और SaO2 तीन चीज़ें हैं इस एरिया के अंदर, और इन तीनों के अंदर अगर आप लोग देखें इसका मतलब हीमोग्लोबिन खुद है। इसका मतलब कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, और इसका मतलब कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है। तो अगर हम देखें तो इन तीनों के अंदर जो है इस पहले सेक्शन के अंदर हीमोग्लोबिन का लिंक जरूर है। तो ये वो ऑक्सीजन है जो बाउंड होता है विद हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला पार्ट है ऑक्सीजन कंटेंट का, ये बाउंड ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन का है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। फिर यहाँ पे देखते हैं मिसाल के तौर पे PaO2, ये जो PaO2 होता है इसका मतलब क्या है, PaO2 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी या प्लाज्मा। तो इसका मतलब यह है कि पार्शियल प्रेशर दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लेके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी, कि आर्टरी के अंदर या प्लाज्मा के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन की, इसको हम P(a)O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो 0.003 है ये भी इसी तरह कांस्टेंट है, लेकिन इसको सिंपल आप लोग कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। आगे हमारे पास मोर पॉइंट्स की तरफ जब हम जाएंगे, अभी तो जस्ट हमारी लेक्चर्स का शुरुआत है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे लेकिन इस पर टाइम लगेगा। बट आप लोग याद रखें ऑक्सीजन कंटेंट का जो दूसरा हिस्सा है इक्वेशन का, तो इसमें P(a)O2 के साथ 0.003 का आना, दैट विल बी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब दो चीजें और से सुने, यहाँ पे अगर हमने देखा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन वो PaO2 है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज PaO2, जिसको हम डिजॉल्व कहते हैं, तो वो इक्वेशन का दूसरा हिस्सा है। तो देखिए अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो कंसेप्ट वही है जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब भी ऑक्सीजन कंटेंट हम मालूम करते हैं तो उसमें एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और एक हम लेंगे सेचुरेटेड ऑक्सीजन, जो बाउंड ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाना। मिसाल के तौर पे बाउंड ऑक्सीजन प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों को मिलाना, इससे हमारे पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन कंटेंट बनेगी, ऑक्सीजन कंटेंट बनेगी। अब इधर देखिए बहुत और से सुने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी एग्जाम के अंदर आता है कि भाई आप ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करें, तो वी विल से द सम ऑफ मिसाल के तौर पे बाउंड ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्लस अलॉन्ग विद डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर इन दोनों को हम मिलाए दैट विल बी द ऑक्सीजन कंटेंट। वो क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसकी जो डायरेक्ट अफेक्ट होती है या ये डायरेक्टली जो अफेक्ट होता है वो इस HB की वजह से होता है, क्योंकि मोर द HB, अगर HB लेवल ज़्यादा है मोर ऑक्सीजन सेचुरेशन विल बी। जितना HB ज़्यादा है और इतना मतलब हमारे पास कितना क्या चीज़ आएगी, ऑक्सीजन, उतनी ही सेचुरेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे और से सुने विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। अभी हम एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रियली प्रोवाइड मोर हेल्प टू यू कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह आते हैं। देखिए FCPS पार्ट 1 में इसके ऊपर रिसेंटली 2 सवालात आए हैं, उनमें से मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ जाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले तो याद रखें आप लोगों को वहाँ पे ये दिया होगा HB लेवल, ठीक है जी। फिर आप लोगों को डेफिनेटली दिया होगा कि पार्शियल प्रेशर या सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, और आखिर में P(a)O2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑक्सीजन कंटेंट देखिए रेफ्यूला बुक के अंदर ये कंटेंट 2 मतलब लाइंस का है या 3 लाइंस का है, बट इसको समझना इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स। तो अगर आप लोग देखें इसमें मिसाल के तौर पे इस पूरे दिस इक्वेशन सीम वेरी डिफिकल्ट, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस इक्वेशन इट सीम वेरी वेरी इजी। और आप लोग को अभी पता चल गया होगा कि देखिए इक्वेशन देखने पे तो आसान मतलब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट इक्वेशन दैट मेक इट वेरी वेरी इजियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 इसमें 5 पैरामीटर्स है, इनमें से 1.34
और 0.003 दैट इज कांस्टेंट। तो अगर 5 में से 2 कांस्टेंट है तो ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करने के लिए जो वेरिएबल देंगे दैट विल बी 3। उसमें एक Hb होना चाहिए, फिर इसके बाद हमारे पास सेचुरेशन होनी चाहिए और इसके बाद जो है ना PaO2 होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे चले हम रफूला बुक के अंदर जो 2025 है उसमें लिखा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो 10 है, वो कहता है 10 है। मिसाल के तौर पे जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन सेचुरेशन या SaO2 दैट इज इक्वल टू 90%। ये हमेशा परसेंटेज में होती है और ये जो है ये 60 है। ये कितना है 60। और इसके अंदर उन लोगों ने ये पूछा है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीजन कंटेंट। हमने ऑक्सीजन कंटेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखिए सिंपल है। आप लोगों को पता चला है कि अगर इस इक्वेशन का हम ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करेंगे, ऑक्सीजन कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, इस फार्मूले के मुताबिक जो Hb है दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 1.34 है दैट इज कांस्टेंट, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ये जो सेचुरेशन है 90, इसको हम डिवाइड करते हैं, ये परसेंटेज से निकालेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे 0.9 होगा। ठीक है जी, ये हम परसेंट से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड 0.9। दूसरी बात यह है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो परसेंटेज है इसको हमने 100 पे डिवाइड करके हमेशा कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे देखे नेक्स्ट PaO2, यहाँ पे हमें 60 मिला है और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 0.003 के साथ। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है। तो देखिए हमने Hb का मतलब ये जो एरिया है दैट इज फॉर Hb। ठीक है जी, ये जो एरिया है दैट इज फॉर SaO2 which is initially 90% but we convert, so after conversion it makes 0.9। और यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज द P स्मॉल aO2। ठीक है जी, इस तरह। अब सवाल ये है, अगर मिसाल के तौर पे इसको हम मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.34 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो ये तकरीबन बनता है 12.06। ये कितना बनता है 12.06। इसके साथ हम प्लस करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.003 के ऊपर, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 0.1। यहाँ पे क्या आएगा 0.18। तो इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तकरीबन ये राउंड अबाउट बनता है दैट इज कॉल्ड 12.24। दिस इज कॉल्ड द टोटल ऑक्सीजन कंटेंट। ये ऑक्सीजन कंटेंट है उस बंदे का जिसका हीमोग्लोबिन 10 होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 है और PaO2 कितना है वो 60 है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन कंटेंट पहले है क्या, ऑक्सीजन कंटेंट के अंदर है क्या चीज़, कि भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, बाउंड ऑक्सीजन क्या है, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करना है तो उसमें 2 पैरामीटर्स हमें फिक्स मालूम होने चाहिए और 3 का वैल्यू हमें गिवन होगा। और देखिए FCPS पार्ट 1 में जो लोग फेल होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो रह जाते हैं, वो वही या तो 2% से 3% से इसी तरह रहते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो 20% से 15% से रहता है, तो 75% हमें अचीव करना होता है इन ईच पेपर। तो मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जो 71, 72 इस तरह की एग्रीगेट पे रहते हैं। उसी को फिल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है। बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट है इन पॉइंट्स के अंदर भी। मिसाल अगर 100 पॉइंट्स है तो हमने 100/100 सारे नहीं करने और ना टाइम इतना होता है, क्योंकि उन 100 में से 70-80 आप लोगों को भी पता होता है। बट ऐसी पॉइंट जहां पे हर एक की कंफ्यूजन होती है वो इस सेशन के अंदर हम ऐसे कवर करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को फील होगा कि यार दैट इज नाउ वेरी वेरी इजी। अब इस लेक्चर के बाद आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को कभी भी अगर ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करने के लिए कोई बताए तो यू पीपल विल बी मतलब दैट विल बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे आखिर में एक पॉइंट आप लोगों को बताने लगा, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना हम लिखते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों से ये सवाल करूँगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको मालूम करना है। फॉर एग्जांपल ये तो हमने कर लिया, फॉर एग्जांपल दैट इज व्हाट ऑल अबाउट वी डिस्कस। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके अंदर आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा, ठीक है जी। उस टास्क के जरिए आप लोगों ने मालूम करना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अब पेशेंट हैविंग, ठीक है जी, मैं आप लोग को यहाँ पे और ये नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर या मुझे ग्रुप में जो हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट पेड है उनको यही लेक्चर जब आज मिलेगी सॉरी फिर उन लोगों ने मुझे
ग्रुप के अंदर बताना है कि मतलब इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है जी, तो चले लिखे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी जो HB लेवल है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अ पेशेंट हैविंग, हम 3 पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की HB क्या है, फिर इसका SaO2 कितना होता है, ठीक है जी, और आखिर में PaO2, लेकिन ए हमेशा स्मॉल लेके, क्योंकि जब लार्जर ए आती है तो वो एल्व्यूलाई ऑफ द लंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मतलब आर्टीरियल यानी प्लाज्मा होता है। अब देखिए इसमें अगर हम डिस्कस करें कि एक पेशेंट है, उसकी जो HB है वो 14 है, कितना है 14 है, और इसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है यहाँ पे हम 90% लेते हैं, लेकिन इसका जो PaO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी, दैट इज इक्वल टू 60, वो कितना है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 60, वो कितना है 60 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो मालूम करना है, दैट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब ये टास्क देता हूँ कि कैलकुलेट ऑक्सीजन कंटेंट, हमने क्या करना है ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करना है। तो जो बंदा नीचे कमेंट में या ग्रुप में जाके मुझे ऑक्सीजन कंटेंट का वैल्यू बताएगा, इसका हमने इसके अंदर बाउंड ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों करने हैं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। फिर एक नेक्स्ट हमने लेक्चर ले लिया, इंशाल्लाह कल परसों से फिर हमारे लेक्चर्स की जो टाइमिंग है वो 45 से 50 मिनट की होगी, और इसके अंदर हम कम से कम रफीउल्लाह बुक के अंदर जो बहुत डिफिकल्ट और इस तरह कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो हम दिन के चीज के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, और इन पॉइंट्स के अंदर और कई पॉइंट्स आप लोग के कवर होंगे। लेकिन ये पहले दिन की क्लासेस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम भी ज्वाइन करें, बट हमें तरीका पता हो कि हम किस तरह पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को, जो लोग पेड है उनको इंशाल्लाह LMS पे आज 1 घंटे के बाद अवेलेबल होगी, और जो लोग पेड नहीं है, दे रियली वांट टू ज्वाइन बट बिफोर दैट दे वांट टू सी, तो वो लोग ये डेमो लेक्चर भी देखें। अगर लेक्चर में आप लोग को ये लगा कि दैट इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल कंसेप्ट, और इससे हम न कि सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। वेलकम टू ज्वाइन अस फॉर FCPS and JCAT exam 3 months course and pass your exam with good number. Wishes you best of luck. Allah Hafiz.